हमने क्या करना है। एक महीने हम खाली हाथ पे हाथ रखे तो बैठ नहीं सकते। तो एक महीने में जो हमें करना है, सबसे पहले तो हमें ये तय करना है क्या हमें पेंशन सचमुच चाहिए। सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। लगातार जो आवाज उठ रही थी पेंशन की, पेंशन में बढ़ोतरी की, 30 जून को उस विषय में एक धरना किया गया और धरने की सफलता ये थी कि जबरदस्त तरीके से धरना हुआ। धरने का लब्बो लुआब ये था कि हमने कुछ फॉर्म भरे और फॉर्म भर के हमने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दिए और एक महीने की हमने दी चेतावनी। हमने कहा कि एक महीने में पेंशन बढ़ाओ, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। अब कह तो दिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे लोग आते हैं कहते हैं वो प्रधानमंत्री है, तुम क्या हो, तुमने कह दिए अदने से लोगों, तुम कैसे करोगे। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे हम कि ये एक महीने जो हमने कहा है असल में हम करेंगे क्या जिससे प्रधानमंत्री जी पेंशन बढ़ाएं। लगातार जो ये बात हो रही थी कि भाई हम करेंगे क्या, हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हम कैसे अपनी चीजों को सही करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी के साथ करेंगे क्या। प्रधानमंत्री जी को मैं आपको एक सूचना भी दे दूं कि हमने जो ज्ञापन बनाया था वो रजिस्टर्ड हो गया है और रजिस्टर होने के बाद उस ज्ञापन के साथ जितने लोगों के फॉर्म थे वो भी पीएमओ ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब होगा क्या, इससे ग्रीवियंस नंबर एक जनरेट हो गया है जिसमें ये शिकायत के रूप में चला गया है। शिकायत एक तो होता है आपका सजेशन, एक होता है शिकायत, ग्रीवियंस। तो शिकायत वाले प्रकोष्ठ में ये दर्ज हो गया है कि ईपीएस 95 को बहुत कम लोगों को पेंशन, जो लोगों ने फॉर्म भरे थे उनको बहुत कम पेंशन मिल रही है। तो एटलीस्ट ये हमारा धरना रिकॉग्नाइज हो गया और मैं पीएमओ का मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि पीएमओ से जो हमारे पास इंटीमेशन आया है, जो उनकी रिसीविंग का लेटर आया है। ये देखिए, ये है, आप भी देख सकते हैं पीएमओ पीजी पर, पीएमओ पीजी डी 202401213270, ये नंबर है। इस नंबर पे हमारा ग्रीवियंस हो गया है, हमारी जो शिकायत है या हमारा जो ज्ञापन है वो रजिस्टर्ड हो गया। इस ज्ञापन के साथ कमाल की बात ये रही कि इस ज्ञापन के साथ उन जिन लोगों ने भी फॉर्म भर के दिए वो सब मैंने भेज दिए, तो वो डायरेक्ट पीएमओ में चले गए। तो उनको भी स्कैन करके इस ज्ञापन के साथ लगा के उन सबके जरिए काफी वजनदार बात हो गई है, तो काफी अच्छा काम हो गया। लेकिन अब एक महीने में हमने क्या करना है। एक महीने हम खाली हाथ पे हाथ रखे तो बैठ नहीं सकते। तो एक महीने में जो हमें करना है, सबसे पहले तो हमें ये तय करना है क्या हमें पेंशन सचमुच चाहिए और पेंशन चाहिए, पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए, तो क्या हम सब तैयार हैं उसके लिए। अगर आप सब तैयार हो पेंशन में बढ़ोतरी के लिए तो कमेंट में यस लिखना, और यस कम आएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको चाहिए ही नहीं। जो वीडियोस थी 20,000 25,000 30,000 लोगों तक देख रहे थे एक एक चैनल पे, तो लाखों लोगों तक ये बात पहुंच गई है। जो हमारी वीडियोस थी वो लाखों लोगों तक पहुंच गई है। तो मैं आपसे आज ये सवाल पूछना चाहता हूं कि सचमुच क्या आपको पेंशन चाहिए, क्या जरूरत है पेंशन में बढ़ोतरी की, तो यस लिख देना कमेंट में, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जो अब बात करने जा रहा हूं आपको कि जब तक हम जब तक कहते हैं ना, अक्सर तो बड़े बड़े लीडर भी कहते हैं जब तक बच्चा नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती। सरकार पे जब तक अपनी बात नहीं पहुंचाओगे सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार को लगता है सब चंगा सी, सब ठीक चल रहा सी। तो मोटी बात यह है कि ये आपका यस काउंट करेगा कि कितने लोग हैं। एक हमारी आर्मी भी है, जैसा कि हमने ऑलरेडी ईपीएस 95 की एक आर्मी बना रखी है। आर्मी का मतलब वो लोग जो व्हाट्सएप करते हैं, जो हमारे संदेश पहुंचाते हैं, जो फोन करते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अब आपका भी काम आ गया है। मैं अगले 3 दिनों में, अगर आज मुझे बहुत यश मिले तो मैं योजना का अगला चरण बताऊंगा। 3 दिनों की ये योजना है। 3 दिन के बाद प्लान पूरा अब डिस्क्लोज हो जाएगा आपके सामने, और आपको इन जो मानसून सत्र आ रहा है उससे पहले ये काम कर लेना है। क्योंकि हमने 1 महीने का टाइम दिया है, तो 1 महीने के टाइम के अंदर हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जो बात है, जो प्रधानमंत्री को इतनी धमाकेदार तरीके से सुनाई जाए कि प्रधानमंत्री जी हमारी पेंशन बढ़ा दें, हमारी पेंशन पर तुरंत एक्शन हो जाए, बिगर वित्त मंत्रालय के, बिगर श्रम मंत्रालय के,
इंटरफियरेंस के प्रधानमंत्री जी खुद निर्णय लें आप, क्योंकि वित्त मंत्रालय कुछ कह देता है, श्रम मंत्रालय कुछ कह देता है, ईपीएफओ कुछ कह देता है, तो हमारा काम लटक जाता है, क्योंकि असली तो पावर प्रधानमंत्री के पास में है। तो अब हम प्रधानमंत्री से ही सीधा कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसीलिए हमने सिर्फ किसी को नहीं दिया, हमने श्रम मंत्रालय को भी अपना ज्ञापन नहीं दिया, हमने वित्त मंत्रालय को भी अपना ज्ञापन नहीं दिया, हमने डायरेक्ट मोदी जी से बात करनी है। और अगर डायरेक्ट बात करनी है तो डायरेक्ट बात करने के लिए योजना भी चाहिए। योजना का पहला चरण आपने देखा जब हमने 30 जून को धरना लगाया। 30 जून के धरने में काफी लोग आए, दिल्ली से बहुत लोग आए, डीटीसी वाले लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, समाज सेवी लोग आए, और भी संस्थाओं से, मेट्रो से जुड़े हुए लोग आए, लेकिन अल्टीमेटली काम क्या था, पेंशन बढ़ाने के लिए। लोगों ने फॉर्म भरे, मैं बता दूं आपको, सैकड़ों की संख्या में मुझे व्हाट्सएप पे फॉर्म भेजे गए, लेकिन उन व्हाट्सएप के फॉर्म का मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर प्रिंट भी निकालना चाहूंगा तो अगर आपने 1000 फॉर्म भेज दिए और एक फॉर्म का प्रिंट आउट का अगर 10 रुपया लग रहा है मार्केट के अंदर, तो 1000 फॉर्म मेरे 10,000 खर्च हो जाएंगे, और इतना मैं पैसे वाला नहीं हूँ, इतना मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। तो व्हाट्सएप पे भेज के अपने काम की इतिश्री नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कुछ लोगों से कहा था, लोग भोपाल से आए, इधर दूर दूर से लोग आए, लोग अपना यूपी से आए, कुछ लोग वो फॉर्म भी लेके आए थे अपने साथ और लोगों का, लेकिन अब हमने ये काम तो कर दिया। जितने लोग आ गए उसका तो हमने, उन सब की तो एंट्री पीएमओ में हो गई है, लेकिन अब हमें क्या करना है आगे, किस तरीके से 1 महीने में प्रधानमंत्री जी ऐसा करें कि मानसून सत्र में हमें पेंशन बढ़ोतरी की कोई खुशखबरी मिल जाए। तो 1 महीने में अगर आपको खुशखबरी चाहिए तो मैं 3 दिन में वो बात बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। मैं जो मैं योजना बताऊंगा, जो मैं प्लान बताऊंगा, जो मैं तरीका बताऊंगा, इसको मैं कह रहा हूं 11 लाख की चेतावनी। क्या कह रहा हूं? 11 लाख की चेतावनी। अब ये 11 लाख क्या है, आप समझ ही रहे हो। 11 लाख की बात कर रहा हूं तो 11 लाख की मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो 11 लाख की चेतावनी है ना, ये मैं कल बताऊंगा कि 11 लाख आखिर है क्या। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको सचमुच पेंशन चाहिए? आप मुझे देख रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो, और आपको अगर सचमुच पेंशन चाहिए तो कृपया करके यस लिखो, और कल के वीडियो का इंतजार आपको करना है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 11 लाख की चेतावनी आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी लोग मेरे पूरे देश से, जो लोग धरने में आए 30 जून के धरने में, धरने को सफल बनाया, लाखों लोगों ने देखा इसको, उन लाखों लोगों को मैं संबोधित करना चाहता हूं कि भैया आप देख रहे हो, अब कुछ करने की बारी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने उसी धरने से ऐलान कर दिया था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने ऐलान कर दिया था कि हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और हमने किसकी ताकत पे ऐलान किया था? आप सब लोगों की ताकत पे। तो आप सब लोगों की ताकत कंधे से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो हमें और आपको मिलकर शक्तिशाली होना है, मजबूत होना है, और तैयारी करनी है कि वो 11 लाख की चेतावनी क्या होगी। चेतावनी तो हमने बता दी थी, हमने कहा था प्रधानमंत्री जी आपको हम चेतावनी दे रहे हैं। तो सीधे सीधा चेतावनी तो हम किसको दे रहे हैं, ये तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। लेकिन 11 लाख की क्या चेतावनी है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सचमुच आपको पेंशन बढ़वानी है? क्या सचमुच आप जरूरतमंद हो? क्या सच में आप चाहते हो कि आपकी पेंशन बढ़े और आप उस पेंशन को अपने घर बैठकर बढ़वा सकते हो बिगर किसी धरने में आए हुए? ये भी मैं बता रहा हूं आपको। मेरे धरने में जो आए उनका शुक्रिया, जो लोग धरने में आ सकते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बिगर धरने में आए हुए मैं 3 दिन में बताऊंगा कि कैसे बढ़ेगी पेंशन, और कैसे बनेगा प्रधानमंत्री पर दबाव, और कैसे प्रधानमंत्री जी क्यों करेंगे वो भी कारण मैं बताऊंगा। 3 दिनों में सब बता दूंगा मैं। लेकिन ये जो 11 लाख की चेतावनी है, ये 11 लाख की चेतावनी हमें देनी ही होगी। और जो 11 लाख की चेतावनी है, इसका खुलासा तो हो ही जाएगा 3 दिन के अंदर। लेकिन आप जितने भी मेरे को जानते हैं, मेरा नंबर तो आपको पता ही है, फिर से मैं दोहरा देता हूं। मेरा नंबर है 8375009595। जो लोग भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो मुझे एक मिस कॉल कर देंगे, तो मैं उनको आगे की डिटेल्स भी भेजूंगा। और क्योंकि मैं बहुत कम फोन ज्यादा उठा नहीं पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे फोन आप लोगों के आते हैं दूर दूर से, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फोन उठाऊं और आपकी बात रखूं। दूसरा ये भी है कि और संगठन भी ऐलान कर रहे हैं, अभी ऐसी खबर आ रही है कि अगले महीने ही जो बड़े बड़े संगठन है ईपीएस से जुड़े हुए वो भी धरना कर रहे हैं, तो हमारा उनको भी समर्थन है।
भाई वो भी जो जिस तरीके से उन्होंने हमें दिया नहीं दिया समर्थन, लेकिन हमारा दिल से समर्थन है कि किसी भी तरीके से करो, लेकिन EPS 95 की बात पहुंचनी चाहिए। अगर वो हमें कहेंगे कि भाई आप भी हमारे को समर्थन दीजिए, तो हम अपने आप से ही उनको समर्थन दे रहे हैं, उनके धरने को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उनका धरना लगने से पहले मैं चाहता हूं कि ये काम हो जाए। अब बुजुर्गों को जंतर मंतर पर आने की जरूरत ही ना पड़े। मैं ये चाहता हूं कि ये जो धरना लग रहा है 1 महीने बाद, जो भी लगा रहे हैं, उनका धरना लगाने से पहले ही आप सबके पास खुशखबरी आ जाए। और वो खुशखबरी आएगी कैसे? वो आएगी 11 लाख की चेतावनी से। तो जो 11 लाख की चेतावनी है वो बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत जरूरी चीज है, और ये सबको पता हो जाना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी है ये, आप सबको ये खबर कर दो कि भैया एक चेतावनी देनी है, और वो भी प्रधानमंत्री जी को देनी है, और हम सबको मिलके देनी है। देनी कैसे है, मनोज सुराज जी आपको कल और परसों तक पूरा खुलासा कर देगा कि कैसे देनी है, क्या देनी है। लेकिन ये 11 लाख की चेतावनी देनी बहुत जरूरी है। और कमेंट में अगर आपको सचमुच पेंशन बढ़वानी है तो यस ही आना चाहिए आपका। अगर यस नहीं आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है फिर देख तो लाखों में रहे हैं, लेकिन पेंशन वाले लोग नहीं देख रहे। अगर आप EPS 95 की पेंशन से जुड़े हुए हो, आप वो काम कर रहे हो, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हो, तो आपकी तरफ से हाँ तो आना चाहिए कि भाई हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। और अब ज्यादा इंतजार नहीं, 1 महीने के अंदर ही बढ़नी चाहिए। 1 महीने की हमने चेतावनी दी है, अगर मंच से हमने दहाड़ लगाई है। पहले तो रिक्वेस्ट थी, लेकिन आपने कहा रिक्वेस्ट नहीं है, वो दहाड़ है, वो याचना नहीं। अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। तो जब याचना नहीं थी, जब रण की बात आ गई, जब युद्ध की बात आ गई, तो फिर चेतावनी की बात करेंगे। तो रही बच गई है युद्ध की, और सिग्नल हो गया है। और ये 11 लाख की चेतावनी मैं कल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप यस लिखें, मेरा हौसला बढ़ाएं और अपना भी हौसला बढ़ाएं, और हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। और हम बहुत संख्या में हैं, और कहते हैं लोकतंत्र में है सिर गिने जाते हैं, तो सिर हमारे पास बहुत है। आपका मेरा सिर, सबके वोट की कीमत एक है। तो ये चेतावनी दी जाएगी, और बराबर दी जाएगी, और ऐसी चेतावनी देंगे 11 लाख की कि पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय हिल जाना चाहिए। कल बताऊंगा क्या है 11 लाख की चेतावनी, देखते रहिए मिनी।